हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल सुबिन सर फॉर यू में। मैं हूं आपका ट्यूटर सीए सुबिन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इंडिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इंडिसेस क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, एंड देन फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिसेस से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बच्चों। देखो इंडिसेस क्या होता है वो समझते हैं डिटेल में। इससे पहले हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। अगर आप देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम 2 को 5 टाइम्स प्लस करते हैं, 2 2 प्लस 2 प्लस 2, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम 2 को 5 टाइम्स प्लस करते हैं तो इसका होता है वैल्यू 10। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 5 टाइम्स आया तो इसको हम 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने 2 को 5 टाइम प्लस किया, वैसे ही अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, लेट्स सी अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम ऐसे करते हैं तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसका वैल्यू होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसको हम 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब ये 2 टू द पावर 5 कैसे आया बच्चों, देखो ये हम प्रॉपर्टीज पे देखेंगे। देखो इस पे जो 2 है नीचे जो बेस पे है इसको, तो इसको हम बोलेंगे बेस, इसको हम बोलेंगे बेस बच्चों। और जो ये पावर पे है पावर 5, इसको आइदर हम बोलेंगे पावर और इसको हम बोलेंगे इंडिसेस। तो बच्चों देखो जो बेस पे है, जो ये 2 जो नीचे बेस पे है, इसको हम बेस बोलते हैं। एंड देन जो पावर पे है उसको आइदर हम पावर और इंडिसेस बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया कैसे हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड देन 32 आया, फिर कैसे हमने इसको 2 टू द पावर 5 लिखा। तो ये जो 2 है ये बेस है एंड जो 5 है वो पावर और इंडिसेस है। तो देखो बच्चों इससे इससे रिलेटेड हमारे पास जो लॉज है, लॉज ऑफ इंडिसेस जिसे हम बोलते हैं बच्चों। देखो लॉज ऑफ इंडिसेस, हमारे पास 4 लॉज ऑफ इंडिसेस है बच्चों। देखो 4 लॉज ऑफ इंडिसेस है। अगर आप देखो x टू द पावर, फर्स्ट लॉ क्या क्या कहता है बच्चों, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। अगर ये होता है बच्चों तो इसमें हमारा क्या होता है, देखो अगर आपका बेस सेम है एंड देन बीच में मल्टीप्लाई है एंड आपका पावर अलग अलग पावर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बेस जो सेम है इसको हम लेंगे एंड देन जो ऊपर के पावर है उनको हम ऐड करेंगे ए प्लस बी। अगर इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझे बच्चों, देखो अगर इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझे तो इसको मैं अगर करूँ 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 और लेट्स से 2 टू द पावर 2, तो इसका क्या होता है बच्चों, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है एंड 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो इसका क्या मतलब आ गया 32। तो अगर इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसी चीज को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर क्या होता है 5 क्या होता है 2 टू द पावर 3 प्लस 2। तो वही चीज हो गया बच्चों। देखो अगर 2 टू द पावर 3 इंटू इंटू 2 स्क्वायर है तो इसको हम 8 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, इसको जिसका इक्वल 32 आता है, जिसको हम 2 टू द पावर 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। और यही चीज अगर हम बाइफिकेट करें तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2 होता है। इसीलिए अगर आपका बेस सेम है एंड देन वो मल्टीप्लाई होता है तो आपका पावर क्या हो जाएगा, इस पे ऐड हो जाएगा। ये आपका एक लॉ हो गया, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो वही चीज अगर हम डिवाइड करते हैं x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर b, तो इस चीज में क्या होगा बच्चों, आपका आपका जो बेस है हम उसको लेंगे x एंड देन जो पावर है पावर में हम क्या कर देंगे माइनस a माइनस b हो जाएगा। एग्जाम्पल से अगर समझे बच्चों इस चीज को, देखो इस चीज को अगर मैं ऊपर जैसे किया था 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर अगर मैं करूं तो इसमें क्या हो गया 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करूं तो 2 क्यूब 8 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया जिसका वैल्यू 2 आ गया। अगर इसी चीज को हम देखें तो इसमें हम क्या भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं 2 को, और 1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 टू द पावर 3 माइनस 2 भी होता है। इसलिए आप देखो अगर 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 2 को हमने 2 टू द पावर 3 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड पे है बच्चों, देखो थर्ड पे आपका प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड पे आपका प्रॉपर्टी है एक्स टू द पावर ए टू द पावर बी। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो पावर का भी पावर है तो इसमें हम क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में आपका क्या रहेगा एक्स टू द पावर ए इंटू बी हो जाएगा बच्चों। देखो हमने क्या करा x टू द पावर a टू द पावर b, अगर ऐसे पावर में आते हैं तो हम पावर पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो 2 टू द पावर 3
का स्क्वायर अगर मैं करूं देखो बच्चों, तो हमारा क्या होगा, ये होगा 2 क्यूब 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64। तो इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द पावर 6 हो जाता है, 2 टू द पावर 6 कितना हो जाता है बच्चों, तो 64। तो ये सेम चीज हो गया, इसीलिए अगर पावर में कुछ चीज आ रहा है तो पावर पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे ही बच्चों फोर्थ वाला जो रूल है, तो फोर्थ रूल क्या कहता है, देखो अगर दो आइटम है, लेट्स से एक्स और वाई, एंड देन इनकी पावर ए है, तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं बच्चों, हम पावर को बाइफिकेट करेंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर ए। तो ये क्या हो गया, एक डिवाइड हो गया दोनों बीच में। तो वैसे ही अगर हम एग्जांपल से समझे, लेट्स से हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं, y की वैल्यू को अगर 2 लेंगे, तो अगर हम करेंगे 1 इंटू टू टू द पावर, लेट्स से e 3 हो गया, e 3 हो गया। तो अगर हम ऐसे करते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, 2 क्यूब, इसका मतलब हो गया 8। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू भी आपका 8 ही आ जाएगा। तो हमने ध्यान देने वाले चीजें क्या है बच्चों, अगर दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड देन फिर उनके पावर में कोई एक नंबर है, तो उसका क्या होगा, तो फर्स्ट बेस का पावर ए इंटू सेकेंड बेस का पावर बी। तो ये आपका हो गया बच्चों इंडिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और एक चीज बच्चों जो ध्यान देने वाली चीज है आप सबको, तो वो चीज है, देखो कोई भी एक, अगर कोई भी एक नंबर होगा, जैसे लेट्स से एक्स टू द पावर 0 हमेशा कितना आएगा बच्चों, 1 आता है। इसमें वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों बच्चों, क्योंकि बिकॉज आपका क्या हो जाता है, 0 टू द पावर 0 इज इनडिटरमिनेंट, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया इनडिटरमिनेंट। तो इसी चीज को हम अगर एग्जांपल से समझे, लेट्स से बच्चों आप 2 टू द पावर अगर आप 0 लेते हो, इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 हम कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला में, तो अगर माइनस में आता है तो 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 4 डिवाइड बाई 4, जो कि आपका आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एक बेस हो जिसकी पावर पे 0 रहता है, वो हमेशा 1 होता है। इस पे हमें ध्यान देना है कि बेस आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए बच्चों इंडिसेस से रिलेटेड। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए, मेरे पास एक बुक है जिसपे क्वेश्चंस है इन इंडिसेस से रिलेटेड, तो उसको हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों हमारी इस क्लास पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेनली एग्जाम्स पे आते हैं, तो वो चीज हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या लिखा है, इफ x टू द पावर 1 बाई p is equal to y to the power 1 by q equal to z to the power 1 by r and x y z equal to 1, then the value of p plus q plus r is, then the value of p plus q plus r is, आपके ऑप्शन से बच्चों, ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 by 2, ऑप्शन डी नन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका दिया हुआ है x टू द पावर 1 by p इक्वल टू y टू द पावर 1 by q इक्वल टू z टू द पावर 1 by r एंड आपका x y z इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r इक्वल टू व्हाट। तो देखो जो चीज हमें दिया हुआ है वही चीज हम लिख रहे हैं बच्चों, x टू द पावर 1 by p इक्वल टू y टू द पावर 1 by q इक्वल टू z टू द पावर 1 by r। इसको हम क्या सपोज करते हैं बच्चों, इसको हम सपोज करते हैं इसका वैल्यू के सपोज करते हैं बच्चों इसको। तो अगर हमने इसको के सपोज करा तो इंडिविजुअली लेते हैं, तो आपका क्या आ गया, देयरफॉर x टू द पावर 1 by p इक्वल टू आपका के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों,
जिसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम पावर p करें तो सेम बेस का हम क्या कर सकते हैं, सेम पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया x पावर 1 बाई p टू द पावर p इक्वल टू आपका हो जाएगा k टू द पावर p। तो हमने क्या करा, इस साइड पे बस हमने x लिया। हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें बच्चों, एक साइड पे बस x लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है x y z का वैल्यू, तो इसलिए हमने क्या करा, x का वैल्यू लेने की ट्राई करी। इसका मतलब क्या हो गया, ये x टू द पावर a टू द पावर b टाइप का हो गया। जैसे पावर में है आपका मतलब दो पावर है तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या मतलब आ गया, x टू द पावर 1 बाई p इंटू p इक्वल टू k टू द पावर p। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू k टू द पावर p। तो ये आपका एक ये टर्म हो गया। वैसे अब हम y से लेते हैं, y टू द पावर 1 बाई q इक्वल टू k अगर हम करें तो वैसे ही जैसे हमने x में किया था, y1 इसमें क्या करेंगे, पावर q से मतलब इसके इनके पावर q लेंगे, तो y टू द पावर 1 बाई q टू द पावर q इक्वल टू k टू द पावर q। तो अगर ये हम करते हैं तो इसमें भी क्या हो गया, y टू द पावर y इक्वल टू k टू द पावर q हो गया। तो वैसे ही बच्चों z का भी लेते हैं, z टू द पावर 1 बाई r इक्वल टू k, जिसपे आपका आएगा z टू द पावर 1 बाई r टू द पावर r इक्वल टू k टू द पावर r। इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू k टू द पावर r हो गया बच्चों। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x y z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखो x y z इक्वल टू 1 दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, k टू द पावर p रखेंगे और k टू द पावर p रखेंगे, y का वैल्यू k टू द पावर q रखेंगे एंड z का वैल्यू k टू द पावर r रखेंगे इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब आप देखो बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि आपका अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, पावर ऐड होगा आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया, k टू द पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी भी बेस का पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, k टू द पावर 0 करते हैं, क्योंकि k हमारा एक बेस है इसलिए इस बेस को भी हमने k करा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपकी बेस सेम है एंड इक्वल टू का साइन है एंड आपका पावर भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0, जो है आपका ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन इंडिसेस से रिलेटेड। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आए तो सेकंड क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू में किस चीज का वैल्यू पूछा है, x प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3, x प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इंटू x माइनस वाई टू द पावर 2 बाई 3 y to the power 2 by 3, no sorry, y to the power 3 by 2, ये 3 by 2 इसका पावर है टू द पावर 6 टू द पावर 6 डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस वाई इंटू अंडर रूट x प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई क्यूब। तो बच्चों इसका देखो, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, ऑप्शन में है आपका ऑप्शन ए आपका है x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ऑप्शन बी पे आपका आ रहा है देखो बच्चों x माइनस वाई। ऑप्शन सी पे है आपका x प्लस वाई एंड ऑप्शन डी है आपका नन। तो देखो बच्चों, अब इसके वैल्यू हमें कैसे निकालना है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बेस x प्लस वाई है, नीचे भी x प्लस वाई है, वैसे x माइनस वाई यहाँ पे भी है, नीचे भी x माइनस वाई है। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की ओर जाए बच्चों, देखो तो हमें इसको कैसे करना है, हम इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इंटू
x माइनस वाई टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है x प्लस वाई टू द पावर 1/2 होता है बच्चों, इसका मतलब 1/2, इसका क्या मतलब हो गया, इंटू यहाँ पे है आपका x माइनस वाई होल क्यूब, इसके टू द पावर, स्क्वायर रूट का क्या हो गया, पावर, पावर हो गया 1/2, इसकी पावर आपका है पावर 6, इसके पावर में है आपका 6। तो अगर इसी चीज को हम करें फर्दर तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई कॉमन बेस है बच्चों डिवीजन में, तो इसका क्या रूल था हमारा कि हम अगर बेस सेम है डिवीजन में तो इनके पावर क्या होंगे, माइनस होंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया आपका x प्लस वाई टू द पावर कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका दूसरा x माइनस वाई टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय आपका आया x माइनस वाई टू द पावर। देखो अब दूसरा जो प्रॉपर्टी था आपका कि अगर पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में अगर एक के पावर दूसरा है तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए आपका हो जाएगा 3 इंटू 1/2 जो कि आपका हो गया 3/2, ये भी x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है, ये भी x माइनस वाई टू द पावर 3/2 है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसका पावर है 6, इसका मतलब क्या रह गया आपका बच्चों x प्लस वाई टू द पावर, देखो तो अगर हम एलसीएम ले यहाँ पे तो 6 हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 टू द पावर 6, तो इसका क्या मतलब हो गया आपका x प्लस वाई टू द पावर 1/6 टू द पावर 6। तो वही वाला प्रॉपर्टी है बच्चों जो हमने पहले पढ़ा कि अगर पावर का पावर आ रहा है तो उसमें पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई टू द पावर 1/6 इंटू 6 हो गया, तो 6 हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका वैल्यू आ गया x प्लस वाई टू द पावर 1 जो कि है x प्लस वाई, तो आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कुछ ज्यादा करा नहीं बच्चों, देखो जो रूल थे इंडिसेस के वही चीज लगाया है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको रूल ही लगाने हैं इसमें, और कुछ ऐसा डिफिकल्ट वाली चीज है नहीं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम अटेम्प्ट करते हैं तीसरी क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है x टू द पावर n टू द पावर n माइनस 1/n टू द पावर 1/n प्लस 1 n प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछा है बच्चों, इज इक्वल टू इसका क्या वैल्यू रहेगा बच्चों, देखो फर्स्ट पे है ए x टू द पावर n, b x टू द पावर n प्लस 1, c x टू द पावर n माइनस 1 एंड d नन। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो अगर इसकी सॉल्यूशन देखो तो वही पावर टू द पावर पावर ही है, इसमें भी मतलब 2 3 पावर में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे x टू द पावर n, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा, इसकी पावर में है आपका 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये आपका हो गया ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हम फर्दर जाए तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं बच्चों, पावर के पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा n इंटू n प्लस 1। तो सिमिलरली बच्चों हमको पता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें हम करेंगे x टू द पावर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, तो n प्लस 1 हम कैंसिल कर देंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा x टू द पावर n टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n,
फिर हम क्या करेंगे, पावर टू द पावर पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई n, तो n n कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया x टू द पावर n माइनस वन। तो आपका है x टू द पावर n माइनस वन ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसे थोड़ा अलग। तो देखो बच्चों इस पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें कह रहा है ऑन द सिंप्लीफिकेशन, ऑन द सिंप्लीफिकेशन, किस चीज का सिंप्लीफाई करना है बच्चों, देखो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस ए टू द पावर m माइनस p m माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m प्लस e to the power n minus p plus 1 divided by 1 plus a to the power p minus m plus a to the power p minus n इज, देखो इसका क्या वैल्यू आता है बच्चों, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ये है आपका ए, या फिर ऑप्शन डी 1 बाई ए। देखो अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन का करें कि क्या रहता है, तो देखो बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो अगर हमने देखा है कि अगर पावर में माइनस है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर सेम बेस होना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म को मैं अगर ऐसे लिखूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर p, क्योंकि हमें पता है बच्चों ए टू द पावर m डिवाइड बाय ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m माइनस वन, तो डिवीजन में क्या होता है वो माइनस हो जाता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले टर्म को लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए टू द पावर n डिवाइड बाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n डिवाइड बाय ए टू द पावर p प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको हम ऐसे रख देते बच्चों, सेकंड थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, कुछ अभी इसको चेंज नहीं करेंगे, p माइनस एम प्लस ए टू द पावर p माइनस एन। तो अगर हम इस चीज को देखें बच्चों, देखो इसमें अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, इसका क्या मतलब हो गया आपका ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p डिवाइड बाय आपका यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p प्लस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर p प्लस ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n प्लस, वैसे इसको भी क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इसको भी हम चेंज कर ही देते हैं, इसको भी हम चेंज कर ही देते हैं उसी वाले जैसे हमने इसको किया था। इसको अगर हम करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ए टू द पावर p डिवाइड बाय ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर p डिवाइड बाय ए टू द पावर n। तो ये आपका हो गया, ऐसे फॉर्म में आ गया। तो वैसे अगर हम इसका भी एलसीएम ले तो क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर p डिवाइड बाय ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर p प्लस ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p प्लस ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया है एंड देन फिर उसी चीज को हम नीचे से ऊपर लेके गए। तो इसका क्या मतलब आता है आपका ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n डिवाइड बाय ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर n
देखो बच्चों प्लस ये हो गया आपका ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर n। तो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया बच्चों, इस एक्सप्रेशन पे आ गया। तो हमें पता है अगर पावर पावर का अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन है बीच में n, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा ए टू द पावर n प्लस p हो जाएगा, डिवाइड बाय इसका क्या हो गया ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस n। तो ये आपका हो गया। वैसे ही प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका ए टू द पावर m प्लस p डिवाइड बाय ए टू द पावर m प्लस p प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस n। वैसे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n डिवाइड बाय ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p। तो देखो बच्चों सेम ही चीज है, आप देखोगे डिनोमिनेटर में तो सेम ही चीज है। इस चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो ए टू द पावर n प्लस p डिवाइड बाय, इस चीज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p। इस चीज को मैं क्या करूंगा ए टू द पावर, यहाँ पे भी सेम है बच्चों, क्या करा है मैंने m प्लस n को फर्स्ट पे ले आया ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो ए टू द पावर m प्लस n डिवाइड बाय ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर m प्लस n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p। अब आप देखो बच्चों डिनोमिनेटर में सेम है ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p, सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको एलसीएम में लेते हैं ए टू द पावर m प्लस डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा प्लस ए टू द पावर n प्लस p प्लस ए टू द पावर m प्लस p। न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा आपका, ये सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, वैसे तीनों सम होगा तो ए टू द पावर m प्लस n प्लस ए टू द पावर n प्लस p, जो कि आपका ये टर्म हो गया, प्लस ए टू द पावर n प्लस p। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, इसका वैल्यू 1, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो इसमें पूछा है इफ 5 में देखो बच्चों इफ x इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, देन आपका वैल्यू पूछा है 3x क्यूब माइनस 9x, 3x क्यूब माइनस 9x इज आपका, इसका वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, देखो ऑप्शन में है ए 15, बी 10, सी 12, बी 10, सी 12 एंड फिर डी आपका नन। तो देखो बच्चों अब इस ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको पूछा है 3x क्यूब का, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों x इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसे में देखूं तो देखो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे दोनों साइड पे क्यूब करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3 का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका फॉर्मूला रहता है बच्चों, आपका फॉर्मूला रहता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं
इसका क्या मतलब हो गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 टू द पावर -1/3 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू ए 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर -1/3 3ab प्लस इंटू ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए में क्या है बच्चों 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स क्यूब, इसका क्या हो जाता है 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3, पावर टू द पावर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आपका हो गया 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 3, और ये आपका आ गया 3 टू द पावर -1/3 को पावर 3, इसका मतलब 3 टू द पावर -1, और इसका आपका आता है 3 इंटू, देखो 3 टू द पावर 1/3, अब आपका बेस सेम है तो इसको क्या करेंगे 3 टू द पावर 1/3 प्लस -1/3, क्योंकि आपका बेस सेम है, इंटू, अब आप देखो बच्चों ये जो टर्म है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर -1/3, ये आपका क्या है, x है, तो यहाँ पे हम x रख देंगे, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लिया है, देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लिया है तो इसको हम x लिख देते हैं, तो आपका क्या हो गया इसमें एक्स क्यूब इक्वल टू आपका हो गया 3। अब देखो बच्चों 3 टू द पावर -1 क्या होगा बच्चों, ये होता है आपका 1/3, अगर कोई भी बेस आपका, देखो माइनस में अगर कोई भी पावर आपका माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम उस बेस को, अगर उसको पॉजिटिव में करना है तो उस बेस को हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो गया, अगर यहाँ पे -2 रहता है तो 1/3 टू द पावर 2 कर देते हैं हम इसको, प्लस इसमें क्या होगा 3 टू द पावर 1/3 -1/3, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, इसलिए आपका हो गया ये 3 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू, अगर मैं 3 एलसीएम लूँ तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 3, तो अगर मैं इसी आइटम को इस साइड पे ले जाऊं तो इसका क्या मतलब हो गया 3x क्यूब इक्वल्स टू 10 प्लस 3x, आपको वैल्यू किस चीज का पूछा है, आपको वैल्यू पूछा है 3x क्यूब माइनस 3x का वैल्यू पूछा है, जिसका वैल्यू आपका आ रहा है 10, तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये है बच्चों प्रोसेस इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करने का। तो चलो बच्चों अब हम करते सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ e to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to a, then x y z is, देखो ऑप्शन ए में है आपका 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी नन। देखो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका ये लास्ट जो टर्म है हम यहां से शुरू करेंगे c टू द पावर z, तो इसमें क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म c टू द पावर z इक्वल टू a, और बच्चों हमें पता है c का वैल्यू क्या है बच्चों, सेकंड वाला इक्वेशन हम देखें तो c का वैल्यू है b टू द पावर y, तो c की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, c की जगह पे हम लिखेंगे b टू द पावर y टू द पावर z इक्वल टू a। अब ये क्या हो गया बच्चों, देखो अगर पावर टू द पावर है तो हमने क्या सीखा था, पावर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए b टू द पावर y इंटू z इक्वल टू a, b टू द पावर y z इक्वल टू a। अब हमें देखो बच्चों b का क्या वैल्यू है, b का वैल्यू है a टू द पावर x, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे a टू द पावर x टू द पावर yz इक्वल टू a। अब पावर टू पावर आपका मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया a टू द पावर x y z इक्वल टू a का क्या मतलब हो गया a टू द पावर 1 हो गया बच्चों, देयरफॉर आपका x y z का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1।
तो ये आपका हो गया बच्चों, देखो इफ a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c, c टू द पावर z इक्वल टू a। तो हमने क्या करा, लास्ट टर्म से हमने शुरू करा एंड देन फिर c का वैल्यू b टू द पावर y रखा, b का वैल्यू a टू द पावर x रखा, तो आपको आपका ऐसे a टू द पावर x y z इक्वल टू a आ गया, इसका मतलब x y z इक्वल टू 1 हो गया। तो बच्चों आपको कैसी लग रही है ये मेरी टीचिंग स्टाइल, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप प्लीज डिटेल में पूछिएगा, क्वेश्चंस में मैं आपका आंसर्स करूंगा उसमें। तो बच्चों एक और जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पे क्या कहता है बच्चों, इस पे कहता है, देखो इस पे ये जो क्वेश्चन है इस पे क्या कहता है, इफ 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z इज, देखो बच्चों इसका वैल्यू पूछा है हमें e1 b0 c2 एंड d none। तो ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन, इफ 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, देन 1 by x plus 1 by y plus 1 by z इज ऑप्शन ए 1 b 0 c 2 एंड d none। इसको बच्चों हमने पहले किया था जैसे, तो वैसे ही करते हैं इसकी सॉल्यूशन भी बच्चों। देखो इन सब की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, इन सब की वैल्यू को हम मान लेते हैं k। तो बच्चों देखो अगर इन सब की वैल्यू को हम k मान लेंगे तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू, अगर हम k मानते हैं तो अगर हम इसकी पावर को 2 टू द पावर x फर्स्ट हम लेते हैं, इसकी पावर को 1 बाई x हम करते हैं, यहाँ पे भी उस दूसरी साइड पे भी k टू द पावर 1 बाई x करते हैं। तो बच्चों हमने पावर में 1 बाई x लिया दोनों का, तो a x और x कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपका क्या आ गया, 2 इक्वल टू आपका क्या हो गया, k टू द पावर 1 बाई x हो गया। सिमिलरली आप देखोगे तो 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई y, ठीक है बच्चों, और 6 इक्वल टू जो हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1 बाई z हो गया, ठीक है, k टू द पावर माइनस 1 बाई z हो गया। तो अब आपका क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि अब हमें बच्चों देखो, अब हमें पता है कि इसको कैसे करना है। तो अब हम इसको देखें तो 6 इक्वल टू आपका क्या होता है, 6 इक्वल टू आपका होता है 2 इंटू 3। 6 का क्या मतलब हो गया बच्चों, देखो 6 का मतलब हो गया, हम यहाँ पे डालेंगे k टू द पावर माइनस 1 बाई z इक्वल टू आपका हो गया 2 मतलब k टू द पावर 1 बाई x इंटू k टू द पावर 1 बाई y। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिखूं, अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखो बच्चों k टू द पावर माइनस 1 बाई z इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x इंटू k टू द पावर 1 बाई y हो गया। तो इसी चीज को मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो इसका हो जाएगा आपका k टू द पावर माइनस 1 बाई z। तो देखो हमारा बेस सेम है, तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसमें क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो इसका मतलब हो गया k टू द पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y। इसका क्या मतलब हो गया, इसमें आपका आप देखो ये बेस भी सेम है, बेस भी सेम है, अगर इक्वल से डिनोट करता है तो पावर भी आपका सेम रहेगा। इसका मतलब माइनस 1 बाई z इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 बाई y। तो अगर हम 1 बाई z को दोनों साइड से ऐड करते हैं तो इसको ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z। तो आपका क्या वैल्यू हो गया, 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z का, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको कोई भी अगर क्वेरीज है, अगर आपको कैसे लग रही है मेरी टीचिंग स्टाइल, प्लीज बच्चों आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं और ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा सकूं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।